कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया और खड़े होकर के बोलती है हरिजन किसको बोल रहे? अगर हम दलित हरिजन तो आप किसके जन? कांशीराम जी ने पूछा क्या बनोगे? आईएएस। अरे हम तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं, आईएएस फाइल लेकर खड़ा रहेगा। और हुआ। मैं तो आज भी उनका नाम जब लेता हूं तो मायावती जी बोलता हूं। सबसे निचली पायदान पर आप जाएंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति मिलेगा। उनमें भी सबसे निचली पायदान पर जाएंगे तो कोई महिला मिलेगी। उस पायदान से उठ करके देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बनना, और लीडर नहीं, वो इमोशन है। मैं मायावती जी को यहां से देखता हूं, जब तक वो हैं वो एक इमोशन की तरह जिंदा रहेंगी। हमने ऐसे उस तबके के भीतर आंखों में चमक देखी है जो कहता है कि हमने अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने कांशीराम को नहीं देखा, हमने मायावती जी को देखा। डॉक्टर लक्ष्मण, आप सामाजिक आंदोलन, बहुजनों की बात करते हैं। मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनको देश की राजनीति में, दलितों की राजनीति में, यूपी की राजनीति में कैसे देखते हैं? मैं तो आज भी उनका नाम जब लेता हूं तो मायावती जी बोलता हूं। पहली बात, क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना को अगर आप कायदे से पढ़ें, समझें, तो इस देश में हायरार्की है, सीढ़ी बनी हुई है। कुछ लोग ऊपर खड़े हैं, कुछ लोग नीचे हैं। सबसे निचली पायदान पर आप जाएंगे तो कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति मिलेगा या शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। उनमें भी सबसे निचली पायदान पर जाएंगे तो कोई महिला मिलेगी। उस पायदान से उठ करके देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बनना, ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है। संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी कामयाबी है। मानवर कांशीराम की बहुजन आंदोलन की नायाब उपलब्धि है। शासन कैसा है कैसा नहीं है इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उस पद पर पहुंचना ही जिसमें क्रांतिकारिता हो, वो कितना महत्वपूर्ण बात है। एक बात। दूसरा, मैं उनसे पहले मानवर कांशीराम को याद करूंगा, और मैं मानवर कांशीराम को याद करते हुए अपने गांव ले चलता हूं। गांव ले चलता हूं। मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, 3-4 साल का। मेरे पिताजी आके, लोग बैठते थे गांव के पिछवाड़े तो चर्चा होती थी। वहां मैंने एक नारा सुना, मिले मुलायम कांशीराम। मैंने अपने गांव में सुना था, और मुझे वो चुनाव याद है जो बातचीत करते थे, बाकी और कुछ नहीं याद है, वो जो बातचीत उन लोगों की होती थी। तब मैंने कहा कि मिले मुलायम कांशीराम, इससे क्या मतलब? तो 2 नेता मिले होंगे कोई। तकरीबन 20 साल बाद 2012 और 25 साल बाद, 25-26 साल बाद 2019 मुझे समझ में आया कि मिले मुलायम कांशीराम का मतलब क्या था। कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद, जैसे अंबेडकर पैदा नहीं हो पाते इस देश में अगर फूले और शाहू न होते। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। फूले, शाहू, और असल में वैचारिक यात्रा को आप ऐसे समझे कि रिले मशाल होती है, उसे कोई जलाता है और कुछ दूर दौड़ के अपने अगले धावक को पकड़ा देता है। फिर वो उसकी जिम्मेदारी कि उस मशाल को जलते हुए अगले धावक तक पहुंचाए। भारत यहां तक कैसे पहुंचा है? किसी बुद्ध ने जलाई वो मशाल, तो किसी कबीर को पकड़ाई होगी, किसी रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, गुरु नानक, ये सारे लोग बारी बारी उस मशाल को उसमें लौ तेज करते हुए मानवता की, इंसानियत की आगे बढ़ाते चले आए कि इंसान इंसान बराबर रहे। और वो होते होते फूले शाहू तक पहुंची। अंबेडकर ने उसे एक संविधान में शेप दिया। उसमें डॉक्टर लोहिया ने थोड़ी मशाल में ताजगी भरी होगी, उसमें जेपी ने भरी होगी। अब कल्पना करें, जेपी लोहिया सवर्ण है और जाति नहीं है, विचार केंद्र में है। कांशीराम ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को जमीन पर उतारने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। DS4, बामसेफ, उसके बाद बसपा, वो एक मिशन का नाम थी। जाओ, जाके अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के गुलाम नहीं शासक हो। अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील, गांव गांव जाके पिछड़ों दलितों को जोड़ना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना कि अरे तुम डरते क्यों, तुमको किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन अपना सम्मान तो, आत्मसम्मान तो जगाओ। देखो तुम्हारे लिए फूले ने ये लिखा है, गाडगे ने ये लिखा है, अवंतीबाई ये थी। ये पहली बार लेके कोई गया तो उत्तर भारत में ओबीसी आंदोलन लेके जा चुका था,
अभी मेरी किताब पढ़िएगा, त्रिवेणी संघ, 3 लोग थे, यादव, कुर्मी, कोयरी, और वो बात 90% की करते थे। फिर उसके बाद अर्जक संघ, ये उत्तर भारत में पहले बन चुका था। कांशीराम ने उसको चैनलाइज किया। एक बार कांशीराम जी से किसी ने पूछा कि आप किताब क्यों नहीं लिखते? उन्होंने अपने जीवन में एक किताब लिखी है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। कांशीराम साहब का ये वाला कोटेशन आज जितने लोग पढ़ेंगे, चाहे वो उनके मानने वाले हों और चाहे उनके विरोधी हों, उनको समझ में आएगा कि ये वाक्य कितना जरूरी था। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। वो कहते थे चमचे हैं, बहुत सारे चमचे हैं। चमचे आपको हक नहीं देते, वो किसी के मोहरे बन जाते हैं। और इससे वो एक उन तबकों में आत्मविश्वास पैदा करके कहते थे ये मुल्क तुम्हारा है, आओ इसके शासक बनो। बहुत बड़ी फसल बनाई, बहुत मेहनत की। कल्पना करिए साहब, उस आदमी ने कहा कि परिवार नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा, घर नहीं जाऊंगा, सब कुछ लुट गया। और विरासत में जो फूल खिलना था, उस फूल में फल फूल आने के पहले ही या थोड़ा बहुत फल फूल आया और मुरझा गया। मैं बहन जी को यहाँ से याद करता हूँ। बहन जी तो लोग कहते हैं इसलिए मेरी जुबान से आता है। वहाँ पहुँचना जो मान्यवर कांशीराम की देन है, और बहन जी ने अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, वरना महिला होकर के कोई समाज में कितने दिन जा करके काम कर पाएगा? आज कितना मुश्किल है साहब, सुरक्षित कोई महिला अपना कैंपेन नहीं कर सकती। और एक उस तबके की महिला आकर के राजनारायण के कार्यक्रम में, जहां हम लोग अभी थे थोड़ी देर पहले, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, और खड़े होकर के बोलती है हरिजन किसको बोल रहे? अगर हम दलित हरिजन तो आप किसके जन? हम नहीं मानते, हरिजन सब हैं वरना कोई नहीं है, हम शेड्यूल कास्ट हैं। वो लेडी आईएएस बनने के लिए कांशीराम जी ने पूछा क्या बनोगे? आईएएस। अरे हम तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं, आईएएस फाइल लेकर खड़ा रहेगा। और हुआ, जो हनक से सत्ता चलाई जाती है। और आखिरी बात, काशीराम मायावती ने राजनारायण जी की सभा में हाँ, खड़े होकर विरोध कर, पहली बार कांशीराम जी वहीं चिन्हित करते हैं कि अरे ये महिला कौन? काशीराम जी थे वहां। हाँ, ये किस्सा है, अनंतराव अकेला साहब ने और तमाम लोगों ने इस पर लिखा है। किस्से का रूप कुछ और हो सकता है, लेकिन ये कांशीराम साहब उसके बाद घर गए थे बहन जी के, और उसके बाद उन्होंने उनके पिता से सबसे बोला ये बात, और बहुत बहुत शिद्दत से कांशीराम जी ने तैयार किया एक ऐसा लीडर। और लीडर नहीं, वो इमोशन है। मैं मायावती जी को यहाँ से देखता हूँ, जब तक वो हैं वो एक इमोशन की तरह जिंदा रहेंगी। और केवल दलितों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, न्याय पसंद हर व्यक्ति के लिए मायावती जी का वो एक रोल हमेशा जिंदा रहेगा। बस एक आखिरी में एक बात मैं कहता हूं, बसपा वो रैली थी साहब कि बसपा वो पार्टी थी जिसकी रैलियों में संविधान लोग सीने से लगा जाते थे। लेकिन जब संविधान बदलने वाले हुकूमत में आए, संविधान बदलने की बात करने लगे, तो संविधान बचाने वाली पार्टी कहाँ है और क्यों वहाँ है? मुझे चिंता होती है। वो फूल खिलने के पहले मुरझाए क्यों लगे? इसमें थोड़ी सी चूक मान्यवर कांशीराम, वो समझ नहीं पाए कांटे से कांटा निकालने वालों का जाल। मिले मुलायम कांशीराम, कहाँ था और कहाँ चला गया कांटे से कांटा निकालना? फिर उसके बाद दोनों को आपस में लड़ा दिया गया। आदरणीय अखिलेश जी पे बात खत्म कर रहा हूँ। गेस्ट हाउस कांड, ये वो क्या क्या हो गया था साहब, और हुआ कुछ, प्रचारित कुछ, जैसे सरयू का पानी लाल कर दिया मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा के, जबकि सच बात यह है ही नहीं। जब बुआ के पास बबुआ पहुंचे, मिले मुलायम कांशीराम, पीडीए का दूसरा संस्करण। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, शॉल उड़ाते हुए अखिलेश जी का चेहरा पढ़िए, जब आदरणीय मायावती जी को शॉल उड़ा रहे हैं अखिलेश जी। और मैं जानता हूं, और सपा में जितने भी लोग हैं पुराने जानते होंगे, बसपा के भी लोग जानते होंगे, शर्तें सारी आदरणीय मायावती जी की थी, माना अखिलेश यादव जी ने, पहल अखिलेश यादव जी की थी, आशीर्वाद दिया था मायावती जी ने, आशीर्वाद दिया भाई। आदरणीय डिम्पल जी ने पैर छुआ और आशीर्वाद दिया आदरणीय मायावती जी ने। बहुत लोग नाराज हुए, कोई फर्क पड़ा? ये सफाई परिवार वो है कि जब नेताजी अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने पर लोग नाराज हुए तो माफी नहीं मांगे। आकाश आनंद ने पैर नहीं छुए नेताजी के। लेकिन बड़ा कौन हुआ? डिम्पल जी। बड़ा कौन हुआ? अखिलेश जी। क्यों? क्योंकि आज भी, अभी लेटेस्ट आपको एग्जांपल दें साहब,
कांशीराम जयंती मनाने के लिए सपा ने घोषणा की। आदरणीय मायावती जी ने लंबा ट्वीट किया, पुरानी बहुत सारी बातें कही। अखिलेश जी ने जवाब क्या दिया? हमारी बड़ी हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। 2024 के चुनाव में था, कोई बात हुई, किसी ने कुछ बोल दिया आदरणीय मायावती जी के बारे में? किसी नेता ने यह कहा कि उनका टिकट तो बीजेपी के ऑफिस से तय होता है? बात फैल गई। आदरणीय अखिलेश जी ने बोला कि हमारा कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। आज भी आप अखिलेश जी से कभी इंटरव्यू लीजिएगा और पूछिएगा, आपको लगेगा कि उनके हर लफ्ज से सम्मान निकल रहा है बड़े होने का। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मिस कर रही है उस पुरानी बसपा को। पुरानी बसपा के लोगों से पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि सड़क पर उतरना चाहिए। संविधान बदलने वाले आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए घूम रहे हैं, संविधान बचाने वाले कहाँ हैं? और ये उनके लोग पूछते हैं। आदरणीय मायावती जी जब तक हैं, भारत के इतिहास में वो सुनहरे अक्षर की तरह रहेंगी कि वहां से उठ के कोई लेडी इतनी बड़े पद पर पहुंची और कमाल का काम किया। लेकिन अपने आखिरी दिनों में जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी थी, वहां शायद खालीपन रह गया। उनकी कानून व्यवस्था, अधिकारियों पर पकड़ लोग मिस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, सब लोग जानते हैं। और कानून व्यवस्था क्यों है? आप कल्पना करिए कि जितने काम उत्तर प्रदेश में आज भी आपको दिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, एक दिन दिल्ली से नोएडा से निकलिए और लखनऊ जाइए, तो नोएडा से जो सड़क आपको आगरा ले जाएगी वो आदरणीय मायावती जी की बनवाई हुई, अब तक भारत की सबसे अच्छी सड़क में से एक। और आगरा से जो सड़क लखनऊ ले जाएगी वो अखिलेश जी की बनवाई हुई। ये एक सिंबल है। उत्तर प्रदेश में जो भी विकास के काम हुए हैं, इन्हीं दोनों सरकारों के मिलेंगे आपको। चलिए नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक चलते हैं। चलिए पुराने कामों में कुछ कुछ लोग नंबर जोड़े होंगे। 7 एयरपोर्ट बनवाई थी बीजेपी, 6 बंद हो गए, उन्हीं की रिपोर्ट आई है। मेडिकल कॉलेज नए जितने खोल नहीं पाए थे, इमारत कमजोर हो रही है। जो शौचालय में जल नहीं दे पाया, वो इन लोगों के कामों की तुलना कैसे कर सकता है? आखिरी बात, सपा और बसपा के कार्यकाल को मैं केवल पॉलिटिकल टेन्योर नहीं मानता हूं, वो सोशल कल्चरल रिवॉल्यूशन का भी टेन्योर है। आज बीजेपी किसी भी समाज को ये नहीं कह सकती कि हमने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, आपको सम्मान दिलाया, आपको हक दिलाया। लेकिन लाल और हरे झंडे में लिपटा सपा का झंडा या नीला झंडा लोगों को सम्मान दिलाया था। लोग कहते थे कि अरे रोटी तो हम कमा लेंगे, हमारा आदमी वहां बैठा होना चाहिए। वहां जाकर मैं थोड़ा सा आदरणीय मायावती जी को मिस करता हूं कि आप इमोशन बन चुकी हैं और आज भी हैं, जब तक हैं रहेंगी। लीडरशिप में थोड़ा सा, जब आप कहते हैं कि इमोशन बन चुकी हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमने एक ऐसा दौर देखा कि आज भी मैं 2-3 खुले मन से बड़ाई करना चाहता हूं। किसी भी नेता की रैली निकाल लीजिए, एक अपवाद मैंने देखा अपनी आंखों से कि अखिलेश यादव जी की एक रैली लखनऊ में हुई थी। वहां उषा सेन एक संविधान सम्मेलन की थी, वहां पुरुष से ज़्यादा महिलाएं थीं और आदरणीय मायावती जी की रैली में महिलाएं ज़्यादा होती थी। हमने ऐसे उस तबके के भीतर आंखों में चमक देखी है जो कहता है कि हमने अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने कांशीराम को नहीं देखा, हमने मायावती जी को देखा। वहां रहती थी तो लगता था हमारी सरकार है, हमें सम्मान महसूस होता था। हमें गाली देना कम हो गया, हमें लोग परेशान करते थे वो कम हो गया था। इसलिए वो एक इमोशन है, उनका होना वही फील कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजरा हो। जैसे मुलायम सिंह यादव को पूरा वही पहचान पाएगा जो उस किसान चेतना से जानता हो, किसान जातियों से जुड़ा हुआ हो। बाकी आपके पास किस्से हो सकते हैं कि मुलायम सिंह अच्छे वहां हैं यहाँ हैं, एक पूरे के पूरे पीढ़ी और पूरे के पूरे समाज के तबके में आमूल चूल बदलाव लेने वाले कोई मुलायम सिंह इमोशन का नाम होते हैं, कोई मायावती जी इमोशन का नाम होती है, कोई लालू कोई इस तरह से बनता है, बहुत इमोशन से बनता है। बाकी नेता अपने से कोई लिखवा ले इतिहास की किताबों में कि मेरा चैप्टर पढ़ाओ कि बाल नरेंद्र जब तालाब में गया तो तालाब में मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के ले आया था। तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, तुम्हें कोई नहीं वीर बहादुर कहेगा। सावरकर के नाम के आगे वीर उन्होंने खुद जोड़ा और सरकार उनकी आई तो वो कह रहे हैं कि वो महान नायक थे। नायक तो वो होता है कि आपका विपक्षी भी आपकी तारीफ करे कि हाँ भाई मायावती जी की सरकार में ये था, अखिलेश यादव की सरकार में ये था। इसलिए इमोशन जब मैं कहता हूं तो उस केवल पॉलिटिकल नहीं, सोशल कल्चरल और
रिवोल्यूशनरी चेंज के लिहाज से कहता हूँ। यही वजह है कि अखिलेश यादव मायावती के बहन जी के सामने जब जाते हैं, वो तस्वीरें जो सामने आती हैं, वो मंच, वो घर, हम लोगों ने उसको देखा है, एक अलग रिस्पेक्ट का भाव उनमें दिखता है, जो जिस इमोशन की आप बात करते हैं। मैं आज भी कहूँगा वीरेश भाई कि आज भी कोई मौका आ जाए और दोनों आमने सामने हों, मैं दावे से लिख के कह रहा हूं कि पहला काम करेंगे अखिलेश जी जा करके पैर छुएंगे। वो मैं फील करता हूं कि उस लीडर में, वो नेता बाद में है, अखिलेश यादव मेरे लिए नेता बाद में है। मैंने बहुत करीब से देखा है, और कुछ लोग हैं, जैसे कुछ हद तक कुछ चीज़ें और नेताओं में आपको मिलेंगी, लेकिन इतना बड़ा लीडर, वो आप उससे लड़ेंगे तो आपके सामने झुकेगा नहीं, आप उससे प्रेम करेंगे तो हो सकता है वो सब हार जाए। और वो सम्मान, बड़ों का सम्मान, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बताई कि आज भी आप याद करिए, जब वो एक साथ नहीं थे तब भी कोई ऐसा बयान आप अखिलेश यादव का नहीं पाएंगे जो मायावती जी के खिलाफ हो। आज अलग हैं, साथ में थे तब भी, अलग हैं तब भी। ये होता है विचार की कद्र, क्योंकि उनको पता है कि अंबेडकर को मानने वाली बसपा से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई आरएसएस को मानने वाली बीजेपी से है। और आज अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, और इसलिए आप आश्चर्यचकित होंगे कि बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा तबका पीडीए के साथ खड़ा हो रहा है, वरना 37 सीटें नहीं आती। और मैं बहुत आशान्वित हूं कि वो जो बहुजन समाज का तबका है, जिसे संविधान आज भी दिल में है, वो मनुस्मृति नहीं चाहता, वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, वो आरक्षण पर हमला नहीं चाहता, वो निजीकरण नहीं चाहता, वो आज भी पीडीए के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो कहेगा कि पहले बीजेपी को हटाओ, बाद में हम देख लेंगे। इसलिए सम्मान दोनों आज भी एक दूसरे का करते हैं। और आज भी आदरणीय मायावती जी भी आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल बयान जरूर वो सपा के खिलाफ दे लें, अखिलेश जी का सम्मान तो वो भी करेंगे। मिले मुलायम काशीराम, वो सपना अभी भी साकार हो सकता है? मैं अभी भी कह रहा हूं कि मिले मुलायम कांशीराम को आप ये कह सकते हैं कि दो नेताओं का मिलन था। 2019 में भी दो दलों का मिलन था, सपा बसपा। पीडीए जो मैं देखता हूं वो विचार का मिलन है। लोहिया के साथ अंबेडकर, अंबेडकर के साथ लोहिया, समाजवाद, अंबेडकरवाद, विचारों का मिलन आज हमारे सामने है। ये वोट की लड़ाई नहीं है, दलित वोट की लड़ाई। राजनीति में कुछ भी बिना वोट के तो होगा नहीं, एक बात, लेकिन अगर केवल एक चुनाव के लिए वोट की लड़ाई बना देंगे तो आप हुकूमत कभी नहीं कर पाएंगे। एक नेचुरल अलायंस, हम आप दर्द का रिश्ता जहां महसूस करते हैं वहीं हम सबसे करीब महसूस करते हैं। और अब पीडीए का मतलब क्या है पता है? कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। ये दर्द का रिश्ता है। तो इसलिए विचार की लड़ाई, और विचार की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वोट अपने आप मिलेगा, बशर्ते कि आप यकीन दिलाओ अतीत की गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। और पीछे जो हुआ बीत गया, अब नए रूप में हम नए ढंग से काम करेंगे तो हुकूमत भी आएगी। उम्मीद यही कर रहे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आवाम पर यकीन है, और आवाम अब भी चाहती है कि दिल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।